Hello learners, welcome back to my channel. So today we have BEGE 143 अंडरस्टैंडिंग पोएट्री। ये आपका कोड है इंग्लिश का। इसमें हम पोएम्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि आपको टाइटल को देख के समझ में आ रहा हो। अब इसमें मैं आपको जो बताऊंगी आज इसमें है कि आपको कैसे अपना एग्ज़ाम टैकल करना है। देखो, पढ़ना आपको है, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको करने के बाद आपको जो एग्ज़ाम है ना काफ़ी ज़्यादा ईजी लगने लगता है। आपको एक मेथड, एक अप्रोच पता चल जाती है कि ठीक है, इस हिसाब से मुझे पढ़ना है और इस हिसाब से पढ़ने के बाद मेरे को जो है एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इसमें 4 ब्लॉक हैं: ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन, पोएट्री फ्रॉम द मार्जिन्स। इन चारों ब्लॉक्स के बारे में हम ब्रिटिश की कुछ पोएम्स पढ़ेंगे, अमेरिकन पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री। अब इसमें पोएम्स पढ़ने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है जो हम 12th में पढ़ते थे। पोएम्स पढ़ने का मतलब है उसको डिटेल में पढ़ना, प्रॉपर। ठीक है, उसके पोएट के बारे में पूरी डिटेल हिस्ट्री में पढ़ना, और इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन देखो यार, क्योंकि ये आपका एग्जाम है अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, तो वो क्वेश्चन इस हिसाब से देखेंगे कि एटलीस्ट उन्हें पता हो कि आपने पोएम में अंडरस्टैंड क्या किया है। इसमें थ्योरी वाले क्वेश्चन ऐसे नहीं आ जाएंगे कि अच्छा ये पोएम लिखो, अच्छा इस पोएम की थीम क्या है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपसे इसमें डिटेल में अंडरस्टैंडिंग आपकी पूछी जाती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई कैसे, अगर आपने ये कोड सेलेक्ट किया है अपने बीए में, अपने बीएजी में, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री। क्योंकि ये जो होता है ये लिटरेचर में आ जाता है, और लिटरेचर में आपको पता है जिसको, और ये वाला कोड मैंने भी लिया था तो मुझे श्योर है कि उसने लिया हो जिसको इंग्लिश या लिटरेचर पढ़ने में इंटरेस्ट हो। ठीक है, अब इंटरेस्ट तो हमें है ही। अब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में है तो हमें किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले जितनी भी पोएम्स हैं, बार बार कह रही हूँ, जितनी भी पोएम्स हैं उन सब का मीनिंग वाइज डिटेल सॉल्यूशन या डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसको पढ़ो अच्छे से। आधा पेपर, इवन आपका 80% पेपर तो उसी में हो जाएगा, जो आपको मीनिंग पता चल जाएगा, आपको थीम पता चल जाएगी, क्या उसमें पूछा गया है, क्या उसमें ये पता है कि उसका राइटर कौन है, सब पता चल जाएगा, तो आप आंसर अपना कर लोगे। उसके बाद आप एक्स्ट्रा करोगे वो 20% भी कंप्लीट करने के लिए। 80% तो यहाँ से हो जाएगा अपने मीनिंग वगैरह देखकर। जो बाकी का 20% है वो कहाँ से कंप्लीट करोगे आप? जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगी उनसे। अब स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और पोएम्स और थ्योरीज तो देखो आपको सारी करनी ही पड़ेगी। 20 मार्क्स की तो सीधी सीधी आती है कि आपको ऐसे लाइन दे देंगे 4, ये वाली लाइन किसी पोएम की, आप बताओ कौन सी पोएम की, और फिर उस लाइन को समझाओ। 20 मार्क्स तो आपके इसी के हैं सीधे सीधे। तो पोएम कर लो, पोएम को समझ लो। ठीक है, वो आपका हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी की रह जाता है, थ्योरेटिकल पार्ट्स पूछते हैं कि पोएट ने ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों करा, क्या थीम थी, वो हम कर लेंगे। कौन से क्वेश्चंस आपको रेडी करने हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, टेक्स्ट नेम मतलब पोएम का जो नाम है वो भी आपको याद करना है, क्योंकि वो नाम से ही आपको आदत हो जाएगा। आपको आंसर कैसे लिखना है उस पेपर में पता हो कि आप लिख कर रहे हो एग्जामिनर को। पोएट का नाम है उसको हाईलाइट करो, टाइटल का नाम है उसको हाईलाइट करो, कि उसको पता चल जाए हाँ भाई आपको आता है। ठीक है, जो उसमें मेन थीम है उसको हाईलाइट करो। हाईलाइट करो इग्नू के एग्जाम में, हाईलाइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनको बताओ कि हमने लिखा है। मैं अपनी हर वीडियोस में यही बोलती हूँ कि आप उनको बताओ। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी पूरी आंसर शीट में ढूंढे कि हाँ हाँ क्या क्या लिखा है, मोटा मोटा देखते हैं। तो यूज़ अ पेन, जो आप हाईलाइट करो कि हाँ भाई मैंने ये लिखा है, उसके अंदर थ्योरी है, उसका मन करेगा पढ़ेगा, नहीं मन करेगा नहीं पढ़ेगा। लेकिन हाईलाइट योर मेन पॉइंट्स, हाईलाइट योर आंसर, ताकि उन्हें पता चल जाए कि हाँ जो पूछा है वो आपने उसको बताया है। ठीक है, और लिटरेचर में तो ज़रूर, क्योंकि लिटरेचर में आपके पास ऐसे ना कीवर्ड्स होते हैं, उससे पता चल जाता है हाँ भाई थीम का आपको पता लग गया है। ठीक है, जो एग्जामिनर होता है वो भी लिटरेचर का ही होगा, इंग्लिश का ही होगा, तो उसे पता है कीवर्ड्स क्या है, तो वो उसी कीवर्ड्स को ढूंढेगा, हाँ हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है मार्क्स। ऐसे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम ब्लॉक 1 से यूनिट वाइज चलेंगे। पोएट्री इन इट्स लिंकेज विद सोसाइटी। अच्छा, अब मैं आपको पेज नंबर भी बता देती हूँ ताकि आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाए। पेज नंबर 10, पोएट्री इन इट्स लिंकेज विद सोसाइटी। पेज नंबर 15, मॉडर्निज्म एंड पोएट्री, द कैनोनाइजेशन। इसका यहाँ पर टेक्स्ट का ना पूरा एनालिसिस दे रखा है प्रॉपर। ये वाला आप पढ़ लोगे, बहुत इजी लैंग्वेज है, एक बार रीड करोगे तभी समझ आ जाएगा। और देखो मैंने ना कैसे पूरा एक एक वर्ड, क्योंकि ये मुझे पता था कि ये एग्जाम में आएगा, एक एक वर्ड को समझ के मैंने पूरा लिखा हुआ है। ऐसे लिख लो और बस एक बार रीड कर लो, क्योंकि अगर मुझे 20 मार्क्स यहाँ के मिल रहे हैं, मुझे फ्री, बस मुझे समझ के ही लिखना है, तो उसके 20 मार्क्स में क्यों अपने वेस्ट करूँगी? मुझे तो वो 20 मार्क्स चाहिए ना अपना स्कोर बढ़ाने के लिए। तो पोएम पढ़ो, ठीक है, उनको समझो, और फिर वो अपने एग्जाम में लिखो।
पेज नंबर 55, Browning as the poet of dramatic monologue and analysis of the last ride together. Then we have page number 83, after apple picking. इसका भी आपसे पूछा जा चुका है, स्टैंजा वाइज एनालिसिस है. ओके, इसको सिर्फ आपको पढ़ना है, आपके जो मीनिंग है वो भी इसमें दे रखे हैं प्रॉपर. पेज नंबर 92, अ विडोज लेमेंट इन स्प्रिंग टाइम, स्टैंजा वाइज डिस्कशन आपको दिया हुआ है इस वाली पोएम का. ओके. पेज नंबर 98, विलियम कार्ल्स विलियम्स, अ क्रिटिकल अप्रोच. पेज नंबर 114, द नर्गो स्पीकर्स ऑफ रिवर्स, स्टैंजा वाइज एनालिसिस. पेज नंबर 119, यंग गर्ल्स ब्लूज, थीमेटिक एनालिसिस. पेज नंबर 128, इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री. पेज नंबर 136, बीक्विस्ट बाय इनिस डिसूजा, रीडिंग. इसमें देखो आपको पहले वो दे रखा है आपका पोयम और उसके बाद समझा रखा है. ठीक है, और समझाना भी बहुत इजी लैंग्वेज है. ठीक है. इज ऑन द थीम ऑफ ऑपरेसिव. अब देखो आपको कैसे करना है. इज ऑन द थीम ऑफ ऑपरेसिव इन्वायरमेंट ऑफ अ क्रिश्चियन होम. हमें पता चल गया थीम ये है, तो आप इसको अपने पेपर में बड़ा बड़ा लिखोगे, दिस इज द थीम ऑफ ऑपरेसिव इन्वायरमेंट ऑफ अ क्रिश्चियन होम. इस पे पूरी बेस्ड ये आपकी पोयम है. ठीक है. डिफरेंट फ्रॉम अर अर्ली, ऐसे ऐसे जो आप ये वर्ड्स हैं इनको वो कर लो, अंडरलाइन कर लो. प्रिडिसमेंट ऑफ अ वुमेन इन कंटेम्प्रेरी. हमें मोटा मोटा पता चल गया कि हाँ क्रिश्चियन फैमिली के बारे में, वुमेन्स के बारे में, वहाँ पर किस तरह से वहाँ पे वुमेन जो है स्ट्रॉन्ग है, डिटरमाइंड है, डील विद प्रेशर रिमैंटिक फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स. वैसे हमें पता चल गया कि हाँ ये पोएम इसके बारे में पूछ रही है. अब अगर एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है, ये पोएम की थीम क्या है, इस पोएम का सिंबल क्या है, इस पोएम को एनालाइज करो, इस पोएम को ओवरव्यू दो. अब हमें पता है हाँ भाई ये घर में है, घर में कुछ दिक्कत है, कुछ फीमेल्स के लिए बता रखा है, फीमेल स्ट्रॉन्ग होती है, ऐसी होती है, सबमिटिव होती है, वो नॉट टिपिकल इंडियन जैसी नहीं होती भाई, स्ट्रॉन्ग होती है. ठीक है, अपनी बात रखना जानती है. हमें पता चल गया. एग्जाम में आएगा मैं लिख दूंगी ऐसे कि ठीक है अब ऐसे आएगा, अब ये वुमेन्स के बारे में है, हम उसको ज़्यादा हाईलाइट करेंगे. ये वाली लाइन मुझे याद है कि ऑपरेसिव एनवायरनमेंट है, मैं ये सबसे पहले लिख दूंगा थीम में ऐसे. इस तरह से आप अपना क्वेश्चन करो. ठीक है. जयंता महापात्रा एंड इंट्रोडक्शन, पेज नंबर 146. पेज नंबर 186, द कलर ऑफ ट्रूथ एंड इंटरप्रिटेशन. पेज नंबर 206, वुमेन एंड दलित राइटिंग, सम इम्पॉर्टेंट डिबेट्स. ये आपकी डिबेट्स दे रखी है. ओके. पेज नंबर 226, सुकीर्ता रानीज पोएट्री. तो ये थी आपकी सारी चीज़ें BEGE 143 अंडरस्टैंडिंग पोएट्री में. इतना तो आपको अपने एग्ज़ाम में जो अच्छे मार्क्स है उसके लिए करना पड़ेगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पोएट्री लिटरेचर का पार्ट है, और लिटरेचर में वो आपसे इतना तो पूछेंगे ही कि आपको आपकी वो अंडरस्टैंडिंग को समझ पाए. ठीक है, इतना वो आपसे पूछेंगे. इतना पूछने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा. सिंपल है. अपने जो भी इसमें राइटिंग्स हैं, जो भी पोएम्स हैं, सबका मीनिंग देखो, सबका आप थीम पता करो कि इसकी थीम क्या है और इसका मतलब क्या है, अपना उसका मतलब जानो. ठीक है, क्वेश्चंस अपने आप होते जाएंगे एग्जाम में. तो ये था आपका. ठीक है, और पोएट के नाम हमेशा याद रखना, जो जो पोएट है, पोयम है, और उसकी जो समरी है वो याद रखना. इतने में आपका BEGE 143 एग्जाम जो है अच्छे से हो जाएगा. ओके गाइज, बाय. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.